वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे गणित की, जो 27 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। ठोस आकारों का चरित्र। अब आपको ठोस आकारों के बारे में हम याद कराएंगे या बताएंगे। अपनी पुस्तक को किसी मेज़ या ज़मीन पर रखिए और उसके चारों तरफ रेखा खींचिए। चारों तरफ आपने रेखा खींच दी। क्या आप इन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? उन रेखा वाली आकृति को तो नहीं उठा सकते ना। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि द्विमीय आकृतियाँ होती है, 2D में होती हैं। इन आकृतियों की विमाएँ कितनी है? हाँ, इस आकृति को केवल लंबाई व चौड़ाई है। इसकी कोई मोटाई, ऊंचाई या गहराई तो है नहीं, क्योंकि हमने 2D में इसको बनाया है, इसलिए आप इसे उठा नहीं सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विमीय आकृति या 2D कहते हैं। क्या आपको निम्न द्विमीय आकृतियों 2D के नाम याद है? अब जैसे ये क्या, आयत, रेक्टेंगल है ना आयत। अब उसी हिसाब से आपको इनके 2D हैं। ये देखो, आगे 3D के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है आपका? ये गोला है, इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कल। और हिंदी में क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। ऐसे ये क्या है आपका? त्रिभुज है, या इंग्लिश में हो जाएगा ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देंगे त्रिकोण। त्रिभुज, त्रिकोण, ट्रायंगल एक ही बात होती है। फिर ये क्या बन रहा है आपका? ये देखो, ये बन रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपीजियम बन रहा है, जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 नहीं होती। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। अब इसी प्रकार ये देखो, ये क्या बन रहा है आपका? ये चौकोर बन रहा है एक तरीके से, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे? वर्ग हो जाएगा ये आपका। या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। इंग्लिश का भी मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो या पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियाँ 3D कहते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियाँ 3D के नाम याद कर लिखें। अब जैसे ये भी एक तरीके से किताब ही दिख रही है आपको, है ना। मतलब अगर आपने एक चारों तरफ से इसके वो बनाए होंगे, इसकी रेखाओं से घेराबंदी करोगे तो एक तरीके से ये भी किताब है। बट ये किताब की एक तरीके से आकृति है। इस टाइप की को किताब बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो गहराई भी है ना। अब इनका नाम याद देखते हैं। ये तो आपका बेलन हो गया, सिलेंडर जिसे बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका क्यूब बोलते हैं इसे, या बोलते हैं घन। हिंदी में घन हो गया, वैसे हो गया क्यूब। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। ये थोड़ा सा जैसे बड़ा है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसे होता है ना, ऐसे ही वर्ग वाले को घन बोलेंगे। और जो थोड़ा सा रेक्टेंगल वाला होता है, आयत होता है, इसको बोलें घनाभ। अब ये आपका क्या है? देखो, ये एक तरीके से कोन लग रही है ना आपको, जैसे बर्थडे वाले दिन आप सर पे टोपी टाइप लगाते हैं, उस टाइप की। इसको या तो बोलते हैं शंकु और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोन। अब ठोस आकृतियों के भाग बता रखे हैं क्या क्या हैं। जैसे फलक क्या होता है? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। अब सपाट क्या हो गया? जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। इसको आप एक तरीके से लूडो से समझे। जैसे आप लूडो खेला होगा आपने, तो जो लूडो की गोटी होती है जिसमें 1 से 6 तक होते हैं बिंदु, उसका जो फेस है, जैसे आपने हिला के डाली तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे 6 तक आ सकता है। तो जो लूडो में जो फेस आता है गोटियों का, उसको आप याद रखो फलक। वो होता है फ्रंट। जैसे 1 आएगा, वो भी एक एरिया जो है फलक है। जैसे ये हो गया 1, 2, ऐसे ये सारे फलक हैं। शीर्ष किसे बोलते हैं? किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। जो ऐसे कोने होते हैं वो क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। कॉर्नर्स बोलते हैं जिन्हें। कमरे से भी आप एक तरीके से कर सकते हो। अब इसको मानो ये कमरा है, तो जो 4 ऊपर हो जाएंगे शीर्ष, 4 नीचे हो जाएंगे ऐसे। और किनारे कितने हैं?
किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसे किनारे कहलाती है। तो किनारे क्या हो जाएंगे, ये वाले देखो, जो ये होते हैं आपके गोटी वाले, ये देखो, ये हो गया किनारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जाल क्या है, जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने से प्राप्त होती है। अगर इसको हम जैसे एक कार्टन का डिब्बा मान लो, इसको अगर हम खोल देंगे बिल्कुल, जो इसकी आकृति बनेगी उसको हम जाल बोलेंगे। आपने देखा भी होगा, या घर में कोई छोटा डिब्बा हो तो उसको खोलोगे तो आप बिल्कुल फैल के जाल बना सकते हो आप। ये एक तरीके से आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देख निम्न सारणी को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है, देखते हैं। सबसे पहले घनाभ है। अब घनाभ देख लेते हैं क्या होता है। घनाभ इस प्रकार का होता है। इसमें फलक क्या होती है, फलक फेस होती है। जैसे हम गोटियाँ खेलते हैं उसी टाइप का ही है। तो फलक कितने बन रहे हैं, फेस 6 होते हैं, तो 6 ही हो जाएंगे। 1 2, एक ये पीछे वाला 3 और एक 4 और एक ये ऊपर वाला 5 और एक ये 6। तो फलक तो 6 हो गए। अब किनारे कितने हो गए, अब किनारे क्या है, किनारे लाइन है, किनारे गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भूल गए 9 10 11 12, ये 12 हो गया। फिर शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष कॉर्नर्स को बोलते हैं इनको। देखो शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इस घनाभ को देखने के लिए, घन को देखने के लिए जो आप जिस कमरे में बैठे हो उसको देख के कर लो तो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि फलक कितने दिख रहे हैं आपको, किनारे कितने हैं, शीर्ष कितने हैं। उससे आपको सही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बेलन का देखते हैं आकृति। बेलन की आकृति हमें पता है ऐसे है। तो फलक कितनी है, बेलन में 3 फलक हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो 3 तो फलक हो गई। अब किनारे कितने हो गए, किनारे तो 2 ही हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो इसमें तो कोई किनारा ही नहीं है, तो गोली है। और शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष कोई कॉर्नर जो इस प्रकार का तो कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी गोलाई का है, तो शीर्ष अपने हो गए 0। अब शंकु क्या होता है, शंकु देख लेते हैं। कौन होता है शंकु, ये। इसमें देखो फलक कितने हैं, एक तो ये हो गया फलक और एक हो गया ये, एक फलक ये और एक ये, तो 2 हो गए फलक। अब किनारे कितने हैं इसमें, किनारा एक ही किनारा है जिसको ये जुड़ रहा है, ये वाला, इसी को बोलेंगे किनारे। जिसको 2 फेस जोड़ते हैं या 2 फलक को जोड़ता है उसको किनारा बोलते हैं हम। अब शीर्ष कितना है इसका, शीर्ष तो एक ही है, देखो। तो शीर्ष कितना हो गया, 1 हो गया। अब घन का कितना है, घन और घनाभ का बिल्कुल बराबर ही होता है। सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं। यानी फलक 6, किनारे 12 और शीर्ष 8। अब क्या है, निम्न जालों को उनके सही ठोस आकृतियों के साथ मिलान कीजिए। अब इसको खोलना है। जाला हमने देखा था ना क्या होता है। अब जैसे ये क्या है, ये आपका कमरा टाइप है, इसको खोलोगे या कोई गत्ते की चीज़ ऐसी होगी जो यूज़ में ना, उसको खोल के भी आप देख सकते हो। तो इसकी इस प्रकार की आकृति बन रही है। अब देखो इसको ऐसे बंद हो जाएगा तो चौकोर हो जाएगा और एक इससे इधर चढ़ जाएगा, इससे इधर, तो ये इस जैसी आकृति बन जाएगी। तो ये हो जाएगा ये। अब ये दूसरा है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। अब इसको क्या करोगे, इसको ऐसे और ऊपर दोनों खोल दोगे तो इस प्रकार की बन रही है ना। इसको उधर चिपका दो, इसको इधर चिपका दो, तो ये हो जाएगा इसके साथ। फिर तीसरा कोन है। अब कोन को खोलोगे तो कैसे बनेगा, एक ये गोला टाइप है सर्कल और ऊपर ये है, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर वाला। अब ये आपका पिरामिड है, इसको जो बोलते हैं लास्ट वाले को, तो इसको खोल के इस प्रकार की बन जाएगी, तो इसका ये हो जाएगा। ज़रा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हम इस गत्ते के डब्बे को सपाट करके देते हैं तो इसमें इसका जल प्राप्त होता है, तो जल तो प्राप्त हो जाता है। अब ये कोई डब्बा है, जैसे आपका फ्रूटी का डब्बा है, आपने देखा होगा टेट्रा पैक जिसे बोलते हैं, इस प्रकार का। अब इसको क्या है, अगर इसको आप यहाँ से थोड़े से कान से होते हैं इसके, अगर इसको खींच के और इसको दबा दोगे तो ये बिल्कुल किस प्रकार का बना देगा, ये आयतकार टाइप का बना देगा ना। यूँ लंबा लंबा पतला इसकी हवा निकाल दोगे, और इसी प्रकार का जाल भी इसी प्रकार का बनता है इसका, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।